अर्हन्ता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। हाँ, प्रेमलता जी। जी दीदी। मंगलमय मंगल करण प्रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा इस भव तरु का मूल इक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करी मोक्ष उपाय करी मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 7वें अधिकार में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा जो चल रही है, उसमें कल हमने जो देखा था कि जो सम्यक की निकट जा रहा है, उन जीव की अपने अंतर्गत योग्य अंतरंग योग्यता कैसी होती है, उसकी चर्चा करते हुए पंडित साहब ने 4 बातें जो बताई थी, उसको एक बार दोहराते हुए चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। जो सम्यक के सन्मुख है, वो जीव अंतरंग अभ्यास करता है, तो कभी विचार करता है, शास्त्र पढ़ता है, सुनता है, अभ्यास करता है, प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप प्रवर्तन करता है। ये सारा कार्य करने के लिए उनको अपना हर्ष बहुत है, क्योंकि वो सम्यक्त्व लेने जा रहा है। उनको कोई अपूर्व निधि मिलने वाली है, कोई अपूर्व कार्य होने वाला है, इसलिए उनको इनमें बहुत अच्छा लगता है। कब तक करता है ये साधन, तो इसमें 4 बातें नोट कराई थी कि पहले नंबर में सच्चा तत्व श्रद्धा ना हो तब तक करता है ये सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि रहता है। फिर 7 तत्व का जो प्रतीति करना है जीवादि तत्वों की, वो उनको भाषित न हो कि ये इसी प्रकार ही है, आश्रव का स्वरूप ऐसा ही है, बंध का स्वरूप ऐसा ही है, जीव तत्व में शरीर कर्म कसाई से भिन्न बिल्कुल ऐसा शुद्धात्मा हूँ, ऐसी जब तक उनको प्रतीति और भाव भाषण न हो, तब तक ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहलाता है। तीसरे नंबर में बताया था पर्याय में अहम बुद्धि है जैसे लोग में, ऐसे केवल उनको आत्मा में अहम बुद्धि नहीं आएगी तब तक वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहलाता है ना। पर्याय में हमने बताया था कल, शरीर में धन माल मिलकर दुकान, इसमें कैसी अहम बुद्धि रहती है, उसमें जरा फेरफार होता है, जरा कुछ बदलाव आता है तो व्यक्ति आकुलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अहम बुद्धि है। इसी तरह यहाँ भगवान आत्मा में अहम बुद्धि जब तक नहीं आए तब तक वो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। और चौथा बताया था हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने, क्या मेरे लिए हित रूप है, क्या मेरे लिए अहित रूप है, आश्रव बंध है ना, राग द्वेष पुण्य पाप के परिणाम ये सब अहित रूप है, और संवर निर्जरा के परिणाम हित रूप है, ज्ञायक भाव हित रूप है ना। तो ये सब सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को ऐसी अंदर में विचारणा चलती है। थोड़े ही काल में वो जीव सम्यक प्राप्त करेगा। पंडित साहब ने थोड़ी सी इसमें गुंजाइश रखी कि इस भव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा। इसको लेकर के अपना पुरुषार्थ ढीला नहीं करना। अपने को यहाँ से ऐसा मिल गया कि चलो पंडित जी ने कह दिया ना, या तो या इस भव में होगा, नहीं तो अगले भव में हो जाएगा, अन्य पर्याय में हो जाएगा। भाई समय पर्याय का कोई भरोसा नहीं है ना। चलो अपन ये कहें कि अन्य पर्याय में, लेकिन अन्य पर्याय में भी जीव को पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना। जब जब जहां भी करेंगे अपन पुरुषार्थ तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना, वेद विज्ञान तो करना ही होगा ना। तो क्यों ना हम इस पर्याय में, अभी हमको अनुकूलता है, समझ है ना, संयोग सब अनुकूल है, तो इसी भव में करने का ही संकल्प रखना। कोई बाय चांस आयु पूरी हो जाए और अपन चले जाएं तो एक बात अलग है, तो उसकी चर्चा आज पंडित जी यहाँ
करने वाले हैं। पेज नंबर है 260। मिला सबको? देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, इस भव में, बीच में है, इस भव में अभ्यास करके परलोक में तिर्यंचादि गति में भी जाए तो वहां संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक हो जाए। वैसे तो देव शास्त्र गुरु का समागम होना चाहिए, मतलब उनका सानिध्य होना चाहिए, परंतु कदाचित किसी व्यक्ति की आयु पूरी हो गई और वो तिर्यंच गति का आयु अगर बांध लिया और तिर्यंच गति में चला गया तो वो संस्कार के बल से, क्योंकि पूर्व में उनने संस्कार लिया था ना यहाँ पर, तो वो संस्कार के बल से वहां देव शास्त्र गुरु का भले निकटता नहीं है, भले समागम नहीं है, तो भी वो व्यक्ति सम्यक को प्राप्त कर लेता है। वहां ऐसे आता है, कल मैं आपको बताऊंगी, आज तो मेरा ध्यान नहीं गया उस चीज पे, कि जाति स्मरण ज्ञान से भी तिर्यंचों को सम्यक दर्शन होता है। ऐसी अलग अलग चीजें आती है, वो अपन लेंगे कल। मैं आपको इस पे आज मैंने एक चार्ट भेजा है क्षेपसम का, वो आप सब देख लेना, अभी चर्चा आने वाली है 5 लब्धि के उसमें। तो क्या बताया कि तिर्यंच गति में अगर वो व्यक्ति चला गया तो वहां देव शास्त्र के बिना भी उस व्यक्ति को सम्यक दर्शन पूर्व के संस्कार से हो सकता है, क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग हीन होता है। कैसे अभ्यास के बल से? भेद विज्ञान के अभ्यास के बल से। मैं शरीर कर्म कसाई से भिन्न हूँ, मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, मैं वास्तव में ज्ञान स्वभावी चैतन्य हूँ, ऐसा जब जीव अंदर में अभ्यास करता है ना, तो उससे मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग, उसका रस जो है वो हीन पड़ता है ना, उसका रस हीन पड़ता है। जहां उसका उदय न हो वही सम्यक्त्व हो जाता है। मिथ्यात्व का उदय नहीं हो वहां पर, तो वहां सम्यक्त्व हो जाता है। मूल कारण यही है। कौन सा मूल कारण है? मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग का हीन होना और अंदर में अपने स्वभाव का भेद विज्ञान करना, ये मूल कारण है। और देवादिक तो बाह्य निमित्त है, कहीं पर भी देवादिक होंगे तो वो तो बाह्य निमित्त है। देव गुरु धर्म तो कोई हमको सम्यक दर्शन कर देते नहीं है, उनका तो मात्र निमित्त होता है। तो मुख्यता से तो इनके निमित्त से ही सम्यक तो होता है। माने यहाँ ये लाइन पढ़ करके ग्रहित मिथ्यात्व से नहीं होगा, माने कुगुरु कुदेव कुधर्म से नहीं होगा। निमित्त कारण में देवशास्त्र गुरु होना चाहिए और उपादान कारण में अपनी योग्यता डेवलप होनी चाहिए, अपनी पर्यायगत योग्यता तैयार होनी चाहिए। तारतम्य से, पूर्व अभ्यास संस्कार से वर्तमान में इनका निमित्त न हो तो भी सम्यक्त्व हो सकता है ना। तारतम्य से, पूर्व अभ्यास संस्कार से, माने पूर्व में किसी व्यक्ति ने संस्कार लिया हो, जैसे अपने गुरुदेव श्री पूर्व में वहां से संस्कार लेकर के आए थे ना महाविद्य क्षेत्र से, तो यहाँ गुरुदेव के लिए कोई गुरु नहीं थे, लेकिन फिर भी समय सारथी हाथ में आया तो जिनवाणी हाथ में आते ही उनको पूर्व का याद आया और उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। सिद्धांत में 2 प्रकार के, तत्वार सूत्र का पहला अध्याय का 3रा सूत्र है तन्नी सर्गात दधि गमाद्वा। इसका अर्थ क्या है कि सम्यक 2 प्रकार से होता है, एक निसर्ग और एक अधिगम। निसर्ग माने देवादिक बाह्य निमित्त के बिना, माने कोई भी निमित्त के बिना निसर्ग नेचुरल हो उसको कहते हैं निसर्ग, और किसी देवादिक का निमित्त से हो उसको कहते हैं अधिगम। आया समझ में? 2 प्रकार के, प्रेमलता जी, 2 प्रकार के सम्यक दर्शन का क्या बताया? एक होता है निसर्ग और एक होता है अधिगम। निसर्ग माने बाह्य निमित्त के बिना नेचुरल होता है ना, और अधिगम माने अधिगम किसी के निमित्त से होता है। हाँ, कोई देव गुरु शास्त्र के निमित्त से होता है, उसको कहते हैं अधिगम। बराबर। अब देखो पंडित साहब का कितना बढ़िया वचन है, ये अपन कई बार बोलते हैं, ये यहाँ पर आया। देखो तत्व विचार की महिमा, ये तत्व विचार में लगा हुआ जीव है, देखो तो सही इसकी महिमा, क्या क्या ये कार्य कर लेता है। तत्व, अब पंडित जी कहते हैं तत्व विचार की कितनी महिमा है। अगर तुम तत्व विचार नहीं करोगे, मैंने कल ही बोला था कि तत्व विचार फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है तत्व विचार, पर तत्व विचार में रुकना नहीं है। तत्व विचार से फिर आगे चिंतन, मनन, निर्णय और अनुभव, वहां तक अपने को जाना है। तो पंडित जी तत्व विचार की महिमा बताते हुए क्या बात बताते हैं कि तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे, श्रद्धान करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादि का पालन करे, तपस्चरण आदि करे, उसके तो सम्यक होने का अधिकार
अगर कोई व्यक्ति तत्व विचार करे नहीं, व्रत का पालन करे, देवादि की श्रद्धा करे, बहुत अभ्यास करे, तपस्चरण करे, उनको सम्यक तो होने का अधिकार नहीं है। तो फिर किसको है? तत्व विचार वाला और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। काश्मीरा बेन, इनके बिना माने किसके बिना? आगे जो बताया है कि शास्त्रों का अभ्यास हाँ पाले, हाँ, तपस्या करे उसको। बराबर बराबर, बिल्कुल बराबर। कि ये सब देखो काश्मीरा बेन, इससे हमें पता चलता है कि पूर्व में हम द्रव्यलिंगी मुनि होकर के ये सारे महाव्रतों का पालन किया है ना, 28 मूल गुण का पालन किया, तपश्चर्या करी, ज्ञान पढ़ा, 11 अंग नव पूर्व का, ये सब कुछ किया, परंतु तत्व विचार नहीं किया। और यहाँ कहते हैं तत्व विचार वाला जीव बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। कदाचित वो व्यक्ति इस प्रकार का पालन न कर पाए तो भी वो व्यक्ति को सम्यक्त्व अवश्य हो जाता है। तो हमें काय पे पुरुषार्थ करना चाहिए, किसमें मेहनत करनी चाहिए? तत्व विचार में मेहनत करना चाहिए, स्वभाव के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, जो हमारे गुरुदेव श्री ने 45 साल तक इसी के ऊपर फोकस किया था। बराबर। आगे बढ़ती हूँ। तथा किसी जीव को तत्व विचार होने के पहले कोई कारण पाकर देवादि की प्रतीति हो, वह व्रत तप का अंगीकार हो, पश्चात तत्व विचार करे, परंतु सम्यक्त्व का अधिकारी तत्व विचार होने पर ही होता है। क्या कहते हैं कि कोई जीव हो तो तत्व विचार होने के पहले कोई कारण पाकर देवादि की प्रतीति हो, व्रत तप अंगीकार किया हो, पश्चात तत्व विचार करे। जैसे कोई पहले गुण स्थान वाले द्रव्यलिंगी होते हैं ना, तो उनने पहले दीक्षा ले ली, पहले मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली, और बाद में अगर वो व्यक्ति तत्व विचार करेंगे तो सम्यक तो होगा। अगर नहीं करेंगे और मात्र द्रव्यलिंग को धारण करके बैठ जाएंगे तो वो मिथ्यात्व में रह जाएगा। इसी तरह अपने ऊपर भी विचार करो। हम वर्तमान में व्रत नियम जब तक के फोकस करते हैं और तत्व विचार नहीं करेंगे तो हमको भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए तमाम ताकत, तमाम शक्ति, तमाम एनर्जी, पूरी एनर्जी अपने तत्व ज्ञान में लगाना चाहिए, भेद विज्ञान में लगाना चाहिए, अपने अभ्यास में लगाना चाहिए, अंतर्मुखी उपयोग में लगाना चाहिए, ज्ञान और राग के बीच में भेद विज्ञान करने में लगाना चाहिए। तथा 261 पेज पे, तथा किसी को तत्व विचार होने के पश्चात तत्व प्रतीति न होने से सम्यक्त्व तो नहीं हुआ और व्यवहार धर्म की प्रतीति रुचि हो गई। किसी व्यक्ति ने तत्व विचार नहीं करा है और उनको तत्व की प्रतीति नहीं हुई तो सम्यक्त्व तो नहीं हुआ और व्यवहार धर्म की प्रतीति हो गई और उसको रुचि हो गई। इसलिए देवादि की प्रतीति करता है, व्रत तप को अंगीकार करता है, और किसी को देवादि की प्रतीति और सम्यक्त्व युगपत होते हैं। देखो ऐसा भी मिलता है कि किसी को देवादि की प्रतीति भी हो गई और सम्यक्त्व भी हो गया, युगपत हो गया। तथा व्रत तप सम्यक्त्व के साथ भी होते हैं और पहले पीछे भी होते हैं। कई जीव बताया ना मैंने, देखो कई जीव ऐसे होते हैं कि पहले व्रत तप को अंगीकार कर लेते हैं, बाद में उनको देव शास्त्र गुरु की सच्ची समझ आई तो वो व्यक्ति ने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया, तो वो कोई पहले जो ग्रहण किए हैं ना व्रत तप, उनको छोड़ नहीं देगा, वो रहेगा उनका, लेकिन उनके साथ उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई ना तो अब उनका सारा का सारा नियम सार्थक हो जाएगा। देवादि की प्रतीति का तो नियम है, उसके बिना सम्यक तो नहीं होता। आया समझ में? देव गुरु शास्त्र का तो नियम है, उसके बिना तो सम्यक तो होगा ही नहीं। व्रतादि का नियम नहीं है, व्रतादि धारण करे ऐसा नियम नहीं है। क्यों? चतुर्थ गुणस्थान वाले को तो नवकार्षी जितना भी व्रत नहीं होता, एक छोटा सा भी नियम नहीं पालता। तो बोलो अभी कौन ऐसा जीव है जो साइक सम्यक दर्शन लेकर के बैठे हैं और एक भी व्रत नहीं है? प्रेरिक महाराजा। हाँ, प्रेणिक महाराजा नरक में विराजमान है परंतु साइक सम्यक्त्व लिए हुए बैठे हैं। बताओ गिरीश भाई, सम्यक्त्व का कितना वजूद है, सम्यक्त्व कितना वो रखता है कि एक बार तुम अंदर से भेद विज्ञान करके अनुभूति कर लो, फिर तमाम तुम्हारा जितना भी भव है, जितना भी कुछ है, वो सब उसमें ताकत पड़ी हुई है, मिथ्यात्व को चकनाचूर कर देगा और बहुत निकट भव में वो जीव मोक्ष चला जाएगा। ये ताकत सम्यक दर्शन में है। बहुत जीव तो पहले, हाँ ये जैसे अभी जो कृपालु देव है उनको भी आत्मज्ञान की प्राप्ति थी ना, चतुर्थ गुण स्थान में थे। किसको तो वो तो किसको? कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी हाँ को। श्रीमद राजचंद्र जी को। हाँ तो
तो वो मनुष्य पर्याय में तो पचकान लेते हैं ना नौकार्सी का। हाँ नहीं, मनुष्य पर्याय में तो ले सकते हैं, मैं कृपालु देव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो अभी श्रेणिक महाराजा का एग्जाम्पल दिया कि कदाचित श्रेणिक महाराजा का नरक का बंध तो पड़ गया था, नरक की आयु बंध गई थी और वो वहां चले गए, तो नरक गति में तो चौथे गुण स्थान से आगे है नहीं ना, तो इसीलिए वह नौकर से जितना भी प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। और कृपालु देव के जीवन में तो बहुत व्रत नियम अच्छे, मतलब बहुत उसमें मिलता है उनके, उसमें अपने शास्त्र वगैरह में, कि वो लौकी की सब्जी और भाखरी दो ही द्रव्य खाते थे बहुत उनके जीवन में। हालांकि उनका स्वास्थ्य इतना अनुकूल नहीं था, संग्रहणी का रोग था, इसलिए शरीर साथ नहीं देता था, फिर भी उनके जीवन में छोटा मोटा तप अपना व्रत वगैरह तो होता ही है, क्योंकि नेचुरल है। अपन लोग भी अभी 10 लक्षण वगैरह में, अष्टानिका वगैरह में सहज ही परिणाम बनते हैं ना अपने को भी, तो उसी प्रकार से समझना। पर कहने का मतलब ये है कि सम्यक्त्व सहित होगा ना, तो वो व्यक्ति सम्यक्त्व सहित होना चाहिए। अगर सम्यक्त्व नहीं है और बाहर में अकेले व्रत वगैरह ले लिया तो वो सार्थक नहीं हो पाएगा, ये बात है। बहुत जीव तो पहले सम्यक्त्व हो पश्चात ही व्रतादि को धारण करते हैं, कई जीव ऐसे हैं पहले सम्यक दर्शन करेंगे और बाद में एक ये क्रम है, ये क्रम तो ऐसा है, पहले सम्यक दर्शन करो और फिर बाद में व्रतादि अंगीकार करते हैं, माने पंचम गुणस्थान होता है। किन्हीं को युगपत भी हो जाते हैं, तो देखो इसमें पंचम गुणस्थान वाती द्रव्यलिंगी, जैसे अपने द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं ना, ऐसे द्रव्यलिंगी श्रावक होते हैं, तो पहले उन्हें 12 व्रत ग्रहण कर लिया अथवा तो उन्हें प्रतिमा धारण कर ली और बाद में उनको सम्यक दर्शन हुआ, तो ये युगपत भी हो सकता है। इस प्रकार यह तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त्व का अधिकारी है, परंतु उसके सम्यक तो हो ही हो ऐसा नियम नहीं है। अब देखो ये तत्व विचार करके भी छूट जाएगा, छूट सकता है, अकेले तत्व विचार में इतना वजन नहीं है जितना वजन अनुभव में है, माने निर्णय अनुभव उसमें वजन ज्यादा है। इसीलिए तोडरमल जी साहिब ने मोक्ष मार्ग इसी में ही तत्व निर्णय के ऊपर जोर दिया है, जो अभी आगे और भी अपने को 9वें अधिकार में मिलेगा। आया समझ में? विचार करने पर विचार छूट भी जाता है, परंतु एक बार ये विचार के आगे का जो स्टेप है ना, चिंतन मनन निर्णय, उसमें आना चाहिए। ऐसा पक्का निर्णय हो जाए कि बस मैं आत्मा ही हूँ, मैं शुद्धात्मा ही हूँ, मैं शरीर कर्म कसाय से बिल्कुल भिन्न हूँ, ऐसा मैं एक चैतन्य तत्व हूँ। ये जब अंदर में वजन आता है ना, निर्णय आता है ना, फिर अनुभव होने में देर नहीं लगती है। क्योंकि शास्त्र में सम्यक तो होने से पूर्व पंचलब्धियों का होना कहा है। आज जो मुझे प्रकरण लेना है, यहाँ पंडित जी ने लिया है कि भाई ये जो सम्यक तो होना है ना, ये जो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है, वो कहाँ कहाँ से गुजरता है, कौन कौन से स्टेप से गुजरने वाला है, इसकी सुंदर चर्चा आज 5 लब्धि के माध्यम से पंडित जी ने की है। हालांकि इसमें तो शॉर्ट में है, लब्धि सार वगैरह जो शास्त्र है उसमें व्यापक दृष्टि से बताया है। पंडित जी ने यहाँ अध्यात्म मिश्रित 5 लब्धि का स्वरूप समझाया है, अध्यात्म भी बताया है इसमें कि कैसे जीव का अंदर में अभ्यास चलता है और बाहर कर्मों में कैसी कर्मों में कैसा हीना भाग गुणा होता है, वो सारी चर्चा अपन यहाँ अभी स्टार्ट करते हैं। 5 लब्धियों का स्वरूप, आप हेडिंग नोट करना, मैं कुछ बातें आपको नोट कराऊंगी, ठीक है। देखो 261 पे 5 लब्धियों का स्वरूप, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। ये क्या बता रहे हैं पंडित जी मालूम? वो ये बताना चाहते हैं कि जो जीव सम्यक्त्व करने जाता है, सम्यक्त्व का अधिकारी बनता है, वो 5 लब्धि पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है। कोई व्यक्ति बिना लब्धि से सम्यक दर्शन कर ले, ऐसा नहीं होता। ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस बताएंगे पंडित साहब कि कैसे कैसे उस जीव की ये 5 लब्धियां होती है। तो पहले आप लब्धि का नाम नोट कर लो। पहले नंबर में क्षयसम लब्धि, दूसरे नंबर में विशुद्धि लब्धि, तीसरी है देशना लब्धि, चौथी है प्रायोग्य लब्धि और 5वीं है करण लब्धि, है ना। इसमें लिखा हुआ है, मात्र लब्धि शब्द ऐड कर लेना, इसमें 2 चीज है ना, इसलिए वो पंडित जी ने इस तरह से लिखा है। लब्धि माने प्राप्ति, लब्धि का मीनिंग क्या नोट करोगे? लब्धि माने प्राप्ति। हाँ देखो, अब अपन आगे बढ़ेंगे। वहां जिसके होने पर तत्व विचार हो सके, ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हो। देखो क्षयोपशम की बात करेंगे ना, पहले क्षयोपशम
क्षयोपशम किसे कहते, पहले तो आप ये नोट करो क्षयोपशम माने क्या, क्षयोपशम किसे कहते हैं। क्षयोपशम माने बुद्धि में आ सके, है ना। क्षयोपशम माने उगाड़ ज्ञान, क्षयोपशम माने उगाड़ ज्ञान जो अपने बुद्धि में आ सके, हाँ वो क्षयोपशम है। पहले पंडित जी क्षयोपशम समझाएंगे, फिर पंडित जी क्षयोपशम लब्धि बताएंगे। तो पहले आप क्षयोपशम को चार्ट में देखो, अभी मैं यहाँ पढ़ूंगी ना, वो आपको चार्ट से समझना है। पहले अपन दूसरे अधिकार में इसको समझा है, मैंने आपको तभी भी शायद चार्ट भेजा था, और आज मैंने फिर से साझा करने के लिए आज ये प्रकरण आ रहा है ना, तो अपन एक बार इसको फिर से एक बार अपन दोहराएंगे, क्योंकि ये कर्णानुयोग की कुछ कुछ चीजें अपने दिमाग से कभी निकल जाती है, याद नहीं रहती है, तो अपन फिर से इसको ताजा करेंगे, क्योंकि अब अभी ये प्रकरण यहाँ पर जरूरी है। देखो क्या बताया, वहां जिसके होने पर तत्व विचार हो सके, वहां माने कहाँ, ये 5 लब्धि में क्षयोपशम जहां होगा वहां, क्षयोपशम लब्धि में जो जीव जा रहा है वहां जिसके होने पर तत्व विचार हो सके। कैसे वो जीव तत्व विचार कर सकता है, तो बताते हैं ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हो। मुझे कौन बताएगा सभा में से कि क्षयोपशम क्षयोपशम जो उगाड़ ज्ञान है ना, तो उगाड़ ज्ञान में कितने कर्मों का क्षयोपशम होता है। मैंने अभी बताया था 1-2 दिन पहले, ज्ञानावरणी कर्म का ज्ञानावरणी दर्शनावरण दर्शनावरणी और अंतराय अंतराय अंतराय, बराबर। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, ये 3 कर्मों का क्षयोपशम होता है, तब व्यक्ति का उगाड़ ज्ञान होता है। माने अपना ये जो वर्तमान उगाड़ ज्ञान है ना, मति श्रुत वाला, ये तब होता है। अर्थात उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निश्चयों के उदय का अभाव तो क्षय। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि उदय काल माने क्या। तो उदय काल माने उदय में आने योग्य, उदय माने फल, फल वाला जो काल है ना उसको उदय काल कहते हैं। तो उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों के उदय का अभाव सो क्षय। तो ये सर्वघाती और देशघाती, ये पहले मैंने आपको कराया है, फिर एक बार मैं याद करा देती हूँ। सर्वघाती घाती कर्मों में होता है और देशघाती अघाती कर्मों में होता है। ये प्रकृतियां है ना, घाती कर्म की और अघाती कर्म की। तो सर्वघाती माने आत्मा का जो पूरा घात करती है वो सर्वघाती, और वो घाती कर्मों में होता है। और देशघाती प्रकृति अघाती है, वो अघाती कर्मों में होता है। तो कितनी है, तो ज्ञानावरणीय की सर्वघाती प्रकृति कितनी है, ज्ञानावरणीय की 5, दर्शनावरणीय की 9, मोहनीय की 28 और अंतराय की 5। कितनी हुई गिरीश भाई, काउंटिंग करो। 41 47, हाँ 47 बराबर। अब इसमें सर्वघाती दो भेद करेंगे, सर्वघाती और देशघाती, है ना। तो सर्वघाती बनेगी 21 और देशघाती है 26, बराबर। ये भी आपको जरा नोट करना हो तो कर लो। ज्ञानावरणीय की 1, सर्वघाती में नोट कराती हूँ। ज्ञानावरणीय की 1, केवल ज्ञानावरणीय, बोलो अंकित भैया, अभी आपको केवल ज्ञान है? नहीं है ना। तो अभी आपको केवल ज्ञानावरणीय कर्म का उदय चल रहा है। ये सर्वघाती प्रकृति है, तो कब होगा, जब अपने को केवल ज्ञान होगा ना, तब ये प्रकृति नष्ट होगी। तब तक तो केवल ज्ञानावरणीय का उदय चल रहा है। तो क्या हुआ, ज्ञानावरणीय में 1 लेना, सर्वघाती केवल ज्ञानावरणीय। दर्शनावरणीय में 9, दर्शनावरणीय में 9, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, बराबर। फिर निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि निद्रा। 5 निद्रा और 4 दर्शन। कितने हो गए अक्सा बेटा, 5 निद्रा और 4 दर्शन, 9 हो गए ना। हाँ, क्यों आज आपका मूड नहीं है? नहीं ठीक, थोड़ा बुखार जैसा है दीदी। अच्छा, बुखार जैसा लग रहा है, चेहरे से मालूम पड़ता है ना। कोई बात नहीं, फिर भी सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बेटा उपयोग इसी में लगाएंगे ना, तो वो सारा दर्द भूल जाएंगे अपन, है ना। नहीं कर ये दुखता है ना वो दुखता है, सबके साथ है ये तो, लेकिन जितना उपयोग लग सके उतना लगाओ, है ना। दर्शनावरणीय की 9 बताई, 5 निद्रा और 4 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु, अवधि और केवल, बराबर।
और उसके बाद अनंतानुबंधी 4 क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानी 4 क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान की 4 क्रोधमान माया लोभ। कितनी हुई अंकित भैया कुल मिला के? 27। बोला नहीं, 16 हुई। क्रोधमान माया अरे लोभ, ना, क्रोधमान माया लोभ એટલે નહીં क्रोधमान माया लोभ 12 और अरे भाई 26 ना रे ना 26 कहाँ से होगी? ना रे प्रभु ना, अरे 21। 21 अरे 21 सुनो 12 सुनो और प्रभु, 9। सुनो, हाँ 21 हुई 21। मैंने आपको पहले बताया ये घाती कर्म की प्रकृति, सर्वघाती की मैं बता रही थी आपको। ज्ञानावरणीय की 1, फिर से नोट करो, अच्छा, बताओ। टोटल ज्ञानावरणीय की 1, दर्शनावरणीय की 9, हाँ, और दर्शनावरणीय की कितनी नहीं, सॉरी 6, 5 निद्रा, ओ सॉरी मैंने आपको क्या नोट कराया, दर्शनावरणीय की 6, 5 निद्रा और केवल दर्शनावरणीय, सॉरी 5 निद्रा और केवल दर्शनावरणीय, ये 6 बराबर। वो चक्षु अचक्षु ये नहीं लेना, मेरी गलती हो गई, सॉरी। केवल दर्शनावरणीय और 5 निद्रा, तो कितना हुई 6, और ज्ञानावरणीय की 1 केवल ज्ञानावरणीय, तो 6 और 1 7 हुई बराबर। और फिर घाटी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये 2 प्रकृति लेना। दर्शन मोहनीय कर्म में 2 लेना, सम्यक्त्व मोहनीय मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये 2 लेना बराबर। और अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यानी 4 और प्रत्याख्यानी 4, 12 और 9 21 हो गई ना। ऐसे लेना, देखो ज्ञानावरणीय की 1 लेना, केवल ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय में 6 लेना, 5 निद्रा और केवल दर्शनावरणीय, तो 6 और 1 7 हो गई। और 2 इधर लेना, मोहनीय कर्म की 2, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व बराबर 9 हो गई। और 12 ये अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यान की 4 और प्रत्याख्यान की 4, ये कुल मिला करके 21 घाती है, सर्वघाती है। और बाकी की जो बची ना वो है देशघाती। देशघाती की 26 और सर्वघाती की 21 बराबर। चलो, तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के, अब स्पर्धक माने क्या, ये एक नोट कर लो, एक शब्द स्पर्धक माने क्या? स्पर्धक माने अनंत वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं। ये वर्गणा है ना, कार्मण वर्गणा, तो अनंत वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं बराबर। और निषेक शब्द भी नोट कर लो, एक समय में जितने कर्म परमाणु उदय में आते हैं उसे निषेक कहते हैं। एक समय में जितने कर्म परमाणु उदय में आते हैं उसको निषेक कहते हैं। तो क्या हुआ, उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के, निषेकों के उदय का अभाव, तो क्षय, हाँ ये क्षय बताइए ना, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। आप आपके चार्ट में देखना तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, हाँ ये सर्वघाती स्पर्धक है ना, स्पर्धक माने कार्मण वर्गणा के समूह, उनका उदयाभावी क्षय अभी वर्तमान में उदय में नहीं आएंगे। कौन? सर्वघाती स्पर्धक के उदय वर्तमान में उदय में नहीं आते हैं, इसलिए उनको क्षय कहा। क्षयोपशम, क्षयोपशम में 3 शब्द है, क्षय, उपशम और उदय, इससे बना है क्षयोपशम। हाँ, तो ये क्षय को बताया। फिर क्या बताया? तथा अनागत काल में, अनागत माने भविष्य काल में, उदय आने योग्य उन्हीं का सत्ता रूप रहना, तो उपशम। अनागत काल में माने भविष्य में जो उदय में आने योग्य हैं, कौन? ये सर्वघाती स्पर्धक। भविष्य में भी उदय में नहीं आवे तो क्या क्या करके रख देना, उनको सत्ता रूप रह करके उपशम करना, सत्ता में रह जाए और उपशम हो जाए। भविष्य में उदय में आने योग्य जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनको सद अवस्था रूप उपशम, वर्तमान में वो उपशम को प्राप्त हो तो उनको कहते हैं उपशम। और तीसरा क्या रह गया? उदय, देशघाती स्पर्धकों का उदय। ऐसी देशघाती स्पर्धकों का उदय सहित
कर्मों की अवस्था, उसका नाम क्षयोपशम है। एक क्षयोपशम किसमें होता है? कर्म में होता है, बराबर। कर्म में होता है, कर्म में क्षयोपशम। और फिर कर्म के निमित्त से यहाँ जीव में जो ज्ञान होता है ना, उसका उघाड़ होता है, तो कहा जाता है कि जीव का क्षयोपशम, जीव का क्षयोपशम। क्षयोपशम कर्म का है, और जीव जीव होती है ना, तो उसमें उगाड़ होता है कर्म के निमित्त से, तो वो ज्ञान का क्षयोपशम कहलाता है। उसकी प्राप्ति तो क्षयोपशम लब्धि है। अब देखो क्षयोपशम, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 3 चीज से क्षयोपशम बना। कौन सी 3 चीज? सर्वगाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, वर्तमान में सर्वगाती स्पर्धक उदय में नहीं आएंगे, उस अपेक्षा से उसका क्षय लेना। भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वगाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, भविष्य में भी उदय में न आए इसलिए उसका उपशम करना। और देशगाती स्पर्धकों का उदय, अगर देशगाती स्पर्धकों का उदय नहीं होता, देशगाती स्पर्धकों का उदय नहीं होता और सर्वगाती का उदय होता, तो क्या होता मालूम? जीव जड़ हो जाता, जीव चेतन नहीं रहता, जीव जड़ हो जाता। लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है। निगोद के जीव को भी क्षयोपशम है। कितना? अक्षर का अनंतवा भाग, उनका नाम है क्षयोपशम, उनका नाम है उगाड़ ज्ञान, बराबर। तो ये मैंने आपको क्षयोपशम की बात बताई। देखो अब आपको एक बात समझ लेना है, नोट भी करना, नहीं तो मैं कल आपको इसका चार्ट भेज दूंगी कि क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि में क्या अंतर है। ये मैंने अभी आपको क्षयोपशम बताया, जो पंडित जी ने यहाँ बताया है। क्षयोपशम दीदी अलग चीज है और क्षयोपशम लब्धि अलग चीज है। क्या बोला? क्षयोपशम अलग चीज है और क्षयोपशम लब्धि अलग चीज है। क्षयोपशम माने ज्ञानावरणीय कर्म में जो उगाड़ ज्ञान होता है उसको क्षयोपशम कहते हैं, और क्षयोपशम लब्धि जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हो उसको कहते हैं क्षयोपशम लब्धि, बराबर। फिर क्षयोपशम एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी जीवों में पाया जाता है, और क्षयोपशम लब्धि मात्र संज्ञी पंचेंद्रिय में पाया जाता है। क्षयोपशम लब्धि मात्र संज्ञी पंचेंद्रिय जीव को ही होती है। फिर दीदी क्षयोपशम, हाँ ये बोलिए। जो 21 कर्म के और क्षयोपशम में कैसे कनेक्ट होगा? यानी ये समझ में नहीं आया कि ये देशवर्दी कर्म कभी उदय में आएंगे नहीं, और अगर ये उदय में आए तो ये अगर अगर से ही सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा बता रही है। हाँ मतलब उनका ये कहना है ना कि जैसे सर्वगाती स्पर्धक है ना, सर्वगाती स्पर्धक, हालांकि वो प्रकृति है देशगाती की और स्पर्धक है सर्वगाती का। मेरा तो ये कहना था कि अगर देशगाती स्पर्धकों का उदय, ये अगर देशगाती प्रकृति अपने पास नहीं होती ना, तो क्या होता मालूम? सर्वगाती स्पर्धकों का उदय चलता ना, तो जीव जड़ हो जाता। ये तो देशगाती स्पर्धक है ना, तो उसका अनुभाग जो है ना अक्सा बेटा, उसका अनुभाग है ना बहुत कम है। अगर अनुभाग तीव्र होता ना, उसका क्या बोलते फल, अनुभाग माने रस, उसका रस तीव्र होता ना तो जीव जड़ हो जाता। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ऐसी कुदरत से अपने को ऐसी गिफ्ट मिली है, यूं कहो हम जीव हैं तो हमारा ज्ञान का उगाड़ निरंतर रहता ही रहता है। अगर ज्ञान का उगाड़ नहीं होता तो बताओ ये निगोद का जीव भी जीव नहीं कहलाता। आज अपन जमीन कंद में जीव मानते हैं ना, तो वो उनका ज्ञान का उगाड़ है, वो जीव है। तो कैसे स्वीकार करते हैं अपन? वो ऐसे स्वीकार करते हैं कि वो जीव है ना, क्योंकि उसमें ज्ञान है, ज्ञान का उगाड़ है, भले थोड़ा है परंतु है तो सही ना, इसलिए उसको वो जीव कहा जाता है। आपको क्या समझ में नहीं आया? ऊपर जब इसमें ये केवल ज्ञानावरणीय कर्म और बाकी सब 21 कर्म की बात हुई हाँ थी, हाँ तो हाँ हाँ, समझ गई। आपका ये प्रश्न है कि ये केवल ज्ञानावरणीय, इसको सर्वघाती में अपने काउंटिंग कराया है ना, केवल दर्शनावरणीय को सर्वघाती में, ये नहीं पूछ रहे हो? पूछ तो ये रहे कि ये लाइन का मतलब क्या बता रहे कि कुछ कर्म उदय में हमेशा आएंगे और कुछ नहीं आएंगे तो ही आपको सम्यक दर्शन होगा, ये ऐसा है? हाँ, ठीक है, हाँ समझ में आया। ऐसा है कि जो सर्वघाती प्रकृति है ना, तो वो सर्वघाती प्रकृति, अभी जैसे मैं एग्जाम्पल में बताऊं कि जैसे केवल ज्ञानावरणीय, तो ये केवल ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृति है ना, इसका अभी हमें ये सर्वघाती प्रकृति है, तो इसका हमें अभी उदय चल रहा है।
क्यों उदय चल रहा है, इसका मतलब कैसे पता चला? आपको केवल ज्ञान नहीं है, इसका मतलब आपको केवल ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय चल रहा है। ठीक है। दूसरी दर्शनावर्णीय में कौन सी बताई? केवल दर्शनावर्णीय, वो हमें अभी नहीं है, इसका मतलब उसका हमें उदय चल रहा है, ऐसा। देखो अब क्या चला यहाँ पर, पाया एक क्षयोपम एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी जीवों में पाया जाता है, और क्षयोपम लब्धि मात्र संज्ञी पंचेंद्रिय में होती है। तीसरा अंतर, क्षयोपम नींद में भी होता है, क्षयोपम बेहोशी में होता है, परंतु क्षयोपम लब्धि जागृत अवस्था में होती है। आया समझ में? क्षयोपम लब्धि जागृत अवस्था में होती है। फिर क्षयोपम निरंतर वर्तता है, और क्षयोपम लब्धि अंतर्मुहूर्त तक रहती है। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, मैंने जो इसमें अंतर बताया मैंने, ये बुक में नहीं है, शास्त्र में नहीं है। और चौथा अंतर है, क्षयोपम देशगाती प्रकृति में केवल पाया जाता है, क्षयोपम देशगाती प्रकृति में होता है, और क्षयोपम लब्धि में देशगाती सर्वगाती दोनों में अनुभाग घटता है। क्योंकि वहां मौनीय कर्म है ना, मौनीय कर्म भी लिया जाएगा ना, तो उनकी जो प्रकृतियां हैं सर्वगाती देशगाती दोनों, तो देशगाती और सर्वगाती दोनों प्रकृतियों में अनुभाग घटता है। ये मैं आपको कल चार्ट भेज दूंगी, तो आप नोट कर लेना, है ना। ये मैंने आपको अंतर बताया, काय में अंतर बताया? क्षयोपम और क्षयोपम लब्धि में। क्षयोपम उगाड़ ज्ञान को कहते हैं, और क्षयोपम लब्धि तत्व विचार करने की शक्ति को क्षयोपम लब्धि कहते हैं। आप में तत्व विचार करने की जो शक्ति जागृत हुई है ना, उसको कहते हैं क्षयोपम लब्धि। आ रहा है सब तो समझ में? आगे बढ़ू क्या? इसमें अंतर में मतलब एक ही पॉइंट है क्या, जब ये आप बताया? नहीं, अंतर 4 है। मैं आपको कल चार्ट भेजूंगी ना, उससे आप नोट कर लेना। 4 अंतर बताया है, मैं आपको कल चार्ट भेजूंगी, उससे आप नोट कर लेना। अब देखो, जी, अब थोड़ा अपन स्लो ही समझाइए ना, थोड़ा सा ये वाला अच्छा चैप्टर है थोड़ा ना। स्लो समझाओ। जी ठीक है, स्लो समझाऊंगी तो फिर 23 तक पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे जाना बम्बई है, इसलिए मैं सोचती थी कि यहाँ पर मैं इसको पूरा करूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन थोड़ा स्लो चलते हैं। चलो, आपको ये जी क्या दीदी। बात समझ में आई? अभी आपको क्षयोपम समझ में आया? पहले क्षयोपम समझ में आया? क्षयोपम जी 3 चीज से बनता है, 3 चीज से क्षयोपम बनता है। क्षय से, उपशम और उदय, ये 3 को लेकर क्षयोपम बनता है। पहले क्षय कैसे बताया? सर्वगाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। आपका वर्तमान में जो क्षयोपम चल रहा है, उसका मतलब ये है कि सर्वगाती जो स्पर्धक हैं, उनका उदयाभावी क्षय, माने वर्तमान में वो उदय में नहीं है, इसलिए उसको क्षय कहा। एक बात हो गई। दूसरी बात, उपशम किसका हुआ? क्योंकि भविष्य में यही सर्वगाती स्पर्धक जो भविष्य में उदय में आने वाले थे, उसका वर्तमान में क्या कर दिया? उपशम कर दिया। तद अवस्था रूप, तो ये हो गया उपशम। तो फिर उदय में क्या रहा? देशगाती स्पर्धकों का उदय, इसको कहते हैं क्षयोपशम। आया समझ में किरण बेन? अभी ठीक जी है? जी 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 है ना? हाँ, नहीं जी नहीं, आपकी दीदी। बात भी सही है कि वो जल्दी बाद में वापस जाने सुन लेते हैं ना, तो थोड़ा इजी हो जाता है। कभी कभी तुरंत हाँ ही समझ में आता है, फिर उसको रिपीट सुन लेते हैं ना, ये जो हाँ यूट्यूब में, तो हाँ उसको हाँ, फिर ये भी अच्छे बात से आपकी समझ में ठीक आ है। जाता है। नहीं, एक दो सुनते बार हैं अपन दीदी, सुनते हाँ हैं, रिपीट भी सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं ना। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी आपको अनुकूल हो वैसा। क्योंकि अपने को घाई करने से भी कोई फायदा नहीं है, स्पीड में जाने से भी फायदा नहीं है, आपको बात समझ में आना चाहिए। क्योंकि ये विषय अब दोबारा चलने वाला नहीं है, तो अंतिम है मेरा मेरा मतलब मेरा यहाँ पर अंतिम है ये क्लास वगैरह। अभी यहाँ से फिर विराम लेना है, क्योंकि 60 प्लस हो गई मैं भी। अब खुद का विशेष प्रकार से आत्म साधना करने का जितना भी समय बचा है, हमारे भाई साहब तो कहते हैं मात्र 80 साल की उम्र भी आप लोगे ना, तो मात्र 5 साल बचा आपके लिए। क्यों? खाने में, पीने में, सोने में, है ना, कितना समय जाता है अपना, और 5 साल है जिसमें अपन जितना बने उतना अपन अपना कर सके, ऐसा। ठीक है, देखो अब एक क्षयोपम और क्षयोपम लब्धि, ये इसका अंतर मैं आपको भेज दूंगी। एक बात आप नोट करना, क्षयोपशम उगाड़ ज्ञान को कहते हैं,
और क्षयोत्तम लब्धि, लब्धि माने प्राप्ति, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हो उसको क्षयोत्तम लब्धि कहते हैं। बोलो, क्षयोत्तम लब्धि हमारे पास है, हम प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? बोले हाँ, आप तत्व विचार करोगे, तत्व विचार करने की शक्ति को जागृत करोगे तो आपको क्षयोत्तम लब्धि हो गई, ऐसा समझना। देखो अब आती है दूसरी विशुद्धि लब्धि। तथा मोह का मंद उदय आने से मंद कषाय रूप भाव हो कि जहां तत्व विचार हो सके तो विशुद्धि लब्धि है। विशुद्धि लब्धि में मोह मंद होता है, नोट करना, विशुद्धि लब्धि में मोह मंद होता है, परंतु कौन सा मोह? मिथ्यात्व रूपी मोह मंद होता है, वो विशुद्धि लब्धि है। और मात्र मंद कषाय हो वो उसको विशुद्धि कहते हैं, मात्र मंद कषाय को विशुद्धि कहते हैं, और मोह मंद को विशुद्धि लब्धि कहते हैं। क्यों? क्योंकि विशुद्धि लब्धि में भाव भूमि तैयार होती है। आया समझ में? क्या होता है काश्मीरा बेन? भाव भूमि तैयार होती है। भाव भूमि समझे? भाव भूमि का मतलब वो व्यक्ति अपने अंदर में क्या करता है? मोह मंद करता है, दर्शन मोह उनका ढीला पड़ता है। कैसे ढीला पड़ता है? वो व्यक्ति तत्व विचार करने लगा है ना, तो अब तत्व विचार में उसका मिथ्यात्व ढीला पड़ता है। मैंने कई बार पहले दृष्टांत दिया कि मैल पहले गलता है, बाद में कलता है। कपड़ा अपन धोते ना, बहुत ज्यादा गंदा हो जाए तो अपन गर्म पानी में पाउडर डाल के भिगो देते हैं, तो 2-3 घंटे में क्या हो जाता है? मैल गलने लगता है। फिर अपन उसको साफ करते हैं तो सारा मैल टल जाता है। इसी तरह मिथ्यात्व पहले गलता है, बाद में मिथ्यात्व टलता है। तो तत्व विचार इत्यादि से मिथ्यात्व गलता है, तो विशुद्धि लब्धि में उसका मिथ्यात्व गलने लगा, तो मिथ्यात्व गलने लगा तो उनकी भाव भूमि अंदर में तैयार हो रही है। इसको कहते हैं विशुद्धि लब्धि, जिसमें मिथ्यात्व मंद होता है और भाव भूमि तैयार होती है। भाव भूमि का मतलब वो जीव इतना अंदर में हर्ष सहित ये वेद विज्ञान का अभ्यास करने को, तत्व विचार करने को तैयार हुआ है। उसको ये लगता है बस अब तो मुझे यही विचार में रहना है, अब तो मुझे ज्ञाय आत्मा आत्मा उसको धुन लग जाती है, ऐसा उसको तत्व विचार होता है। इसमें भाव भूमि में व्यवहार से भी अगर बात करें ना, तो ये विशुद्धि लब्धि वाले की कैसी विशुद्धि हो गई? ये सप्त व्यसन का त्याग करने लगता है, अष्ट अंगों का पालन करने लगता है, हाँ? और क्या बोलते हैं इसको, 8 अंगों का पालन करने लगता है, सप्त व्यसन का त्याग करने लगता है, रात्रि भोजन, जमीन कन, अनछना पानी, ये सब चीजें अब उनको लगता है नहीं, मुझे तो छना पानी पीना है, मुझे रात्रि भोजन नहीं करना है, मुझे जमीन कंद नहीं खाना है। ऐसी विचारधारा आती है उनको अंदर में। अकेला शुष्क नहीं होता तत्व के बाहर में कुछ भी खाता रहे, अनाप शनाप जीवन हो और वो व्यक्ति चला सम्यक दर्शन करने, ना, बिल्कुल नहीं। पात्रता में ये सारी चीजें उनके जीवन में आती है। इसको कहते हैं भाव भूमि व्यवहार से और अंदर में तत्व विचार से विशुद्धि लब्धि होती है। तो विशुद्धि माने मंद कषाय और विशुद्धि लब्धि माने जिसमें मोह मंद होता है और भाव भूमि तैयार होती है, उसको विशुद्धि लब्धि कहते हैं। देखो, तथा मोह का मंद होने से मोह का मंद उदय आने से मंद कषाय रूप भाव हो कि जहां तत्व विचार हो सके तो विशुद्धि लब्धि है ना। मेरे पास घड़ी नहीं है, आज क्या हुआ, समय है अभी? टाइम हो गया है। हो गया है, हाँ। हाँ ठीक है। एक इसको ही जरा सा ले लेते हैं, तीसरी, और फिर 2 कल करेंगे। तथा जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, विचार हो, तो देशना लब्धि है। देखो, देशना और देशना लब्धि में अंतर है। देशना माने भगवान की वाणी मिलना, वो देशना, और देशना लब्धि में नोट करना, जिनेन्द्र भगवान के उपदेश को धारण करना, अंतरंग में धारण करना, उसको कहते हैं देशना लब्धि। देशना होती है गुरु की और देशना लब्धि होती है शिष्य की, क्योंकि देशना लब्धि को ग्रहण कौन करेगा? शिष्य करेगा। तो देशना है गुरु की और देशना लब्धि होती है शिष्य की, बराबर। देशना होती है जिनवाणी माने भगवान की देशना, उसको देशना कहते हैं,
और देशना लब्धि माने उस देशना को अपने अंदर में धारण करना, अवधारण करना, ग्रहण करना, उसको कहते हैं देशना लब्धि। तो ये 3 लब्धि की मैंने आपको बात की है और कल अपन प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि की चर्चा करेंगे। उसमें बहुत इतनी विशिष्ट बातें आने वाली है कि जो पंडित जी यहाँ पर चर्चा करेंगे। और करण लब्धि में प्रवेश करने वाले जीव को 3 करण होते हैं, वो मार्मिक चर्चा है, उसको अपन कर लेंगे। अभी का समय हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ विराम लेती हूँ। आप लोग फिर से इसको सुन करके पक्का करना है ना, थोड़ा मेरा स्पीड हो गया हो तो फिर से आप इसको लेना, तो आपको और समझ में आ जाएगा। बाकी एक सेक्शन मैंने पहले भी आपको समझाया है, इसलिए आपको इजी भी पड़ सकता है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। गिरीश भाई काय सर कराओगे? जी जी जी। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं तेसो पंच नमस्कारो स्वभावपणासनो मंगलानं च सविसिं पदमयो। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय